प्यारे बच्चों, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य किस तरीके से उदय हुआ, फिर किस तरह से बिखर गया, इस सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। साम्राज्य की नींव शिवाजी ने रखी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म 1627 में हुआ था। इनकी माता का नाम जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी भोसले था। पिताजी शुरू से मुगल के दरबार में नौकरी किया करते थे, तो शुरू से बचपन में ही इनके साथ नहीं थे, तो उनके संरक्षक के रूप में दादाजी कोड़देव हुआ करते थे। दादाजी कोड़देव और माता जीजाबाई ने ही इनको पाला पोसा और बड़ा किया। और इनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं, जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, ये आपको, इनका क्या नाम है, समर्थ रामदास। आप कहीं भी फोटो में देखेंगे जो बैठे हुए रहते हैं ये समर्थ रामदास, और जो खड़े हुए हैं कौन है, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जब धीरे धीरे बड़े हुए तो छोटे छोटे किलों को जीतते हैं, फिर आगे चल के और राज्यों को, रियासतों को जीतते हैं। तो सबसे पहले जो किला था, इस सिंहगढ़ का किला जीते, और आगे चल के इसी तरह से जुन्नार का किला, तोरड़ का किला, पुरंदर का किला, इसी तरह से बहुत सारे किलों को जीतते हैं। इस बात से एकदम औरंगजेब परेशान हो जाता है, तो औरंगजेब इनको मारने का बहुत बड़ा प्रयास करता है। फिर एक बार छत्रपति शिवाजी का सामना मिर्जा राजा जय सिंह के साथ होता है। इसको औरंगजेब नहीं भेजा होता है, तो शिवाजी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ता है। और इस टाइम में उनके पास कुल 35 किले थे, उसमें से 23 किलो को लौटाना पड़ जाता है, और शिवाजी को औरंगजेब के सामने फिर जाना पड़ता है। उसके सामने जाते हैं दरबार में, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है जब शिवाजी के साथ, तो शिवाजी वहाँ से जाने लगते हैं। तो औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को गिरफ्तार कर लेता है। तो शिवाजी को गिरफ्तार करने में बहुत कुछ दिन तक गिरफ्तार में रहते हैं। फिर एक जो टोकरी थी, जिसमें मतलब एक तरह से कहते पत्तल की टोकरी, या जिसमें फल फूल भर के जाया करता था, इसमें ये छिप करके बाहर निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद आते हैं तो अपनी राजधानी किसको बनाते हैं, रायगढ़ को बनाते हैं, और अपना राज्याभिषेक कराते हैं। कब, 1674 में। और ये राज्याभिषेक करता कौन है, तो बनारस के ब्राह्मण होते हैं गंगा भट्ट, उनके द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। अब उनके द्वारा जो सबसे अंतिम किला जीता गया वो था जिंजी का किला। इनका सबसे लास्ट सैन्य अभियान, यानी इसके बाद क्या होता है, 1678 में होता है, और 1680 में फिर इनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जो युद्ध को करते थे, जो किलों को जीतते थे, तो इनके युद्ध का जो सिस्टम था ये बहुत ही यूनिक था, सबसे अलग था, जिसको गुरिल्ला पद्धति कहते हैं, गुरिल्ला सिस्टम कहते हैं। ये गुरिल्ला पद्धति क्या होता है, मुगलों की संख्या क्या थी, बहुत ज्यादा थी, और मराठों की सैनिकों की संख्या कितनी, बहुत कम थी। तो डायरेक्टली आप लड़ेंगे सामने सामने तो नहीं जीत पाएंगे। तो जो दक्कन वाला एरिया था, जहाँ पे मराठा साम्राज्य था, वो इलाका जो था थोड़ा पहाड़ी इलाका था। तो वहां पे क्या करते थे, जैसे लोग छुपे रहते थे, तो जैसे मुगल सेना या कोई सेना जा रही है, तो इसको अगर लूटना हो तो अचानक से पीछे से वार करके लूटो, और इनका हथियार फिर गायब हो जाना। इस टाइप को क्या कहते थे हम लोग, गुरिल्ला पद्धति। यानी कि जैसे ये आर्मी जा रही है, मुगल आर्मी, ठीक 10-20-100 जो भी मान लीजिए जा रहे हैं, 10,000 5,000, अचानक से जब पीछे से वार या चारों ओर से वार होगा तो ये प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो उनको लूट करके और उनके सारे सामान को लूट करके फिर गायब हो जाते थे। इस टाइप की प्रणाली क्या होती थी लड़ाई की, गुरिल्ला प्रणाली। इस बात से एकदम औरंगजेब परेशान रहा करता था। और शिवाजी अपने राज्य साम्राज्य को चलाने के लिए 2 टाइप को टैक्स लगाते थे, 2 टाइप का टैक्स। एक टैक्स क्या बोलते थे, एक को चौथ, एक को सरदेशमुखी। चौथ का मतलब 1/4 हिस्सा, और सरदेशमुखी का मतलब 1/10 हिस्सा। हम लोग पढ़ते हैं कि शिवाजी ने अष्टप्रधान सिस्टम बनाया था। ये अष्टप्रधान क्या, जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि अकबर ने 9 रत्न रखा था, 9 जेम्स रखा था, सब अलग अलग मतलब काम के लिए, उसी तरीके से शिवाजी ने 8 लोगों का ग्रुप बनाया था। चिटनीस हो गया, पेशवा हो गया, इस तरह से अलग अलग लोग हुआ करते थे। जो पेशवा सबसे जो प्रधान सेनापति मेन हुआ करता था, उसको बोलते थे। यही पेशवा आगे चल के क्या होता है, सबसे पावरफुल हो जाता है। और जैसे कहिए तो जो मुगल, जो मराठा जो लोग होते हैं, जो राजा महाराजा, उनकी भी जगह मतलब न हो करके मुख्य कौन कहलाने लगता है, आगे चल के पेशवा हो जाता है। तो देखिए 1680 में मृत्यु हो गई इनकी। तो इनकी मृत्यु के बाद इनके 2 पुत्र थे, संभाजी और राजा राम। तो संभाजी बनते हैं आपके राजा, लेकिन संभाजी क्या करते हैं, औरंगजेब का जो एक बगावती पुत्र था है अकबर सेकेंड, जो बगावत कर देता है, अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देता है, उसको संभाजी क्या करते हैं, अपने यहाँ शरण दे देते हैं, यानी कि रहने के लिए दे देते हैं। इस बात की जैसे खबर लगती है औरंगजेब को कि एक जैसे मेरे बगावती पुत्र को इन्होंने दे दिया है शरण, तो क्या करते हैं, संभाजी को कैद कर लेते हैं, और संभाजी को क्या करते हैं, औरंगजेब मार देता है। फिर इसके बाद कौन राजा बन जाता है, राजा राम।
राजा राम के मृत्यु के बाद, राजा राम की हालांकि मृत्यु अपने बीमारी या नॉर्मली ही हुई थी, इनको कोई मतलब मारा नहीं था। तो 1707 में जब इनकी मृत्यु होती है तो जो संभाजी का पुत्र था साहू जी, वो गद्दी पे बैठता है। लेकिन इनका भी जो पुत्र था है शिवाजी सेकंड, इसका नाम होता है। ये भी आपस में मतलब उत्तराधिकारी की लड़ाई होने लगती है कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। तो यहीं से जैसे देखते हैं जब उत्तराधिकारी में आपस में सीट के लिए गद्दी लड़ाई होने लगती है, तो यहीं से पेशवाओं की ताकत क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो पहले पेशवा आपके कौन से बनते हैं, बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक। यहाँ से पेशवाओं का आप कहिए तो बोलबाला चलता है, ठीक है। क्योंकि सेकंड जो पेशवा थे बाजीराव प्रथम कहते हैं कि जितने भी युद्ध लड़े जीतते गए, और मराठा को सबसे ज्यादा ग्रोथ कोई किया पूरा, तो सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का आता है, किसका, बाजीराव प्रथम का। आप मूवी में देखेंगे जो बाजीराव मस्तानी, उसमें भी जो दिखाया है सीन इन्हीं का दिखाया है, बाजीराव प्रथम का दिखाया हुआ है। फिर क्या होता है, इनके बाद बालाजी बाजीराव बनते हैं। बालाजी बाजीराव के टाइम में ये भी 20 साल तक करीब काफी ज्यादा इस टाइम में मराठा ग्रोथ करता है। लेकिन इनके टाइम में सबसे लास्ट जो दिख रहा है 1761, इसी टाइम में क्या हुआ, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, मराठाओं की हार होती है और अहमद शाह अब्दाली जो होता है वो जीत जाता है। तो जो मराठा जो सेनापति होते हैं सदाशिवा, उनकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही ये खबर लगती है बालाजी बाजीराव को, वो भी मतलब कहते हैं कि इनकी भी तबीयत सही नहीं रहती। कुछ दिन बाद मतलब ये भी कहिए तो सोच में इनकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जो मराठा काफी ग्रोथ कर रहा था, लग रहा था कि इंडिया पे पूरा आने वाले टाइम में कब्जा कर लेगा, लेकिन ये पानीपत बैटल हारने के कारण क्या होता है, मराठाओं का धीरे धीरे डिक्लाइन यहाँ से शुरू हो जाता है। क्योंकि इसके बाद जो पेशवा आते हैं वो उतना पावरफुल नहीं हुआ करते हैं। जैसे देखते हैं कि यहाँ पे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हारने के बाद मराठा की पावर थोड़ा कम हो गई है, इस बात का अंग्रेज भी फायदा उठाते हैं। और फर्स्ट आंग्ल मराठा वार कब होता है आपका, 1775 से लेकर 1782 तक। हालांकि ये युद्ध क्या हुआ, ना अंग्रेज जीते न मराठा हारे, मतलब एक तरह से कहते हैं ड्रा रहा। लेकिन 7 साल लड़ाई होने के बाद अंग्रेज भी मतलब मराठा भी क्या हुआ, धीरे धीरे अब कमजोर पड़ने लगे थे। क्योंकि आपस में मतभेद फुटभेद रहा करता था कि कौन पेशवा बनेगा तो कौन राजा बनेगा, तो क्या था आपस में एकजुटता नहीं थी। ठीक, आगे चल के 1813 से लेकर 1805 तक आपका सेकंड बैटल होता है आंग्ल मराठा। इसमें क्या होता है, मराठाओं की हार होती है और संधि करना पड़ता है। और इस संधि ट्रीटी के कारण, संधि के कारण बहुत सारे राज्य को, बहुत सारी जगहों को देना पड़ता है आपको अंग्रेजों को। थर्ड बैटल जब होता है, थर्ड एंग्लो मराठा वार, तो 1817 से 1818 यानी 1-1.5 साल, आपका 2 साल चलता है। इसमें क्या होता है, इस टाइम में कौन रहता है, अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड को एक तरह से पेंशन देकर के 18 लाख रुपए पेंशन देकर के बिठूर भेज दिया जाता है और पूरे मराठे वाले रीजन पे क्या करता है, कब्जा कर लिया जाता है। इस तरीके से जो मराठा ग्रोथ कर रहा था, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हारने के बाद ये धीरे धीरे इनकी शक्तियां कम होती गई। इस बात का फायदा उठा करके और आपस में एकता न होने के कारण मराठा क्या हुआ, अंग्रेजों से भी लड़ते हैं और ये तीसरे बार आते आते टूट जाते हैं, बुरी तरीके से हार जाते हैं और पूरे भारत पे धीरे धीरे क्या होता है, अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। इस वीडियो में आप कमेंट करिएगा शिवाजी की पत्नी का क्या नाम था। धन्यवाद।